नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आपसे कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक जैसा कि बताया गया सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही पलों बाद शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चल सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने वाले हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो पिछली सरकार के फैसलों की फिर से समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही आदर्श घोटाले की जांच में तेजी लाई जाएगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज की बैठक में राज्य के विकास में तेजी लाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोगों को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए नए कानून फिर से समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही आदर्श घोटाले की जांच में तेजी लाई जाएगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज की बैठक में राज्य के विकास में तेजी लाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोगों को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए नए कानून पर भी मंथन आज की इस मैराथन बैठक में हो सकता है। सुबह 11 बजे इस बैठक के शुरू होने का वक्त बताया गया है और करीब शाम 5 बजे तक ये बैठक चल सकती है। कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। कल शाम शपथ के बाद देर रात तक बैठकें वो करते रहे और उसके बाद अब आज भी मैराथन बैठक होनी है। अभी ये बैठक कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी और उसके बाद शाम 5 बजे तक ये बैठक चल सकती है। कल 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ ली थी और अब इनके विभागों को बांटा जाएगा। आज की इस बैठक में अभिषेक शर्मा हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, देवेंद्र फडणवीस शायद पहले दिन से ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार काम करेंगे और इसी सिलसिले में आज मैराथन बैठक होनी है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इस बैठक को चलना है। क्या कुछ होगा इस मैराथन बैठक में? देखिए, सबसे पहली बात तान्या इनके करनी होगी कि इस पे पूरे मामले पर जितने भी इनके मंत्री जो मंत्री बने हुए हैं सभी का पोर्टफोलियो डिसाइड करना है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता देवेंद्र फडणवीस की यही है और इसीलिए लगातार एक मैराथन मीटिंग देर रात से लगातार अब तक चली आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक चलती रहेगी और इसीलिए शाम तक अनाउंसमेंट कर सकते। कल देवेंद्र फडणवीस जब पूछा गया था कि आखिर मंत्रालय किसको कौन सा दिया जाएगा, उन्होंने कहा था आज का समय दिया था, इसलिए मंत्रालय किसको दिया जाए समझ बूझ कर दिया जाए, कभी आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो, कोई आरोप ना लगे, कोई ऐसी बात ना की जाए। इसीलिए क्योंकि अगर शिवसेना भी देखिए पूरे मामले में अगर सत्ता में आती है तो उसे भी मंत्रालय देना होगा। यह सब सोच विचार कर सोच समझ कर बकायदा एक मैराथन मीटिंग की जा रही है। इसके बाद ही मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा और इसीलिए देर रात से लेकर लगातार मीटिंग चल रही है, देर शाम तक चलेगी। लेकिन इस बीच बता दूं आपको सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने यानी शिवसेना ने फिर से एक बार डीसीएम की पोस्ट की मांग कर दी है। यानी बात जो बनती हुई दिखाई दे रही थी बीजेपी और शिवसेना के बीच कहीं न कहीं वह फिर से अटक गई है, फिर से अधर में लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अभिषेक, आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम की पोस्ट की मांग शिवसेना ने एक बार फिर से कर दी है, लेकिन डिप्टी सीएम की पोस्ट तो होगी ही नहीं महाराष्ट्र में, ये पहले से साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तय कर दिया। लेकिन जो शिवसेना है वो मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना लगातार इसी मांग पर अड़ी हुई है कि जो 1995 का फार्मूला था, उस वक्त बीजेपी का मुख्यमंत्री था और माफी शिवसेना का मुख्यमंत्री था और उसके बाद बीजेपी का उप मुख्यमंत्री था। इस बार भी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो शिवसेना के पास डीसीएम का पोस्ट आना चाहिए। इसी शर्त पर बकायदा वह मांग अपनी मनमानी चाहती है। लेकिन अब कहीं न कहीं जगला जिस तरह से अमित शाह के और उद्धव ठाकरे के बीच में कल आधे घंटे तक बातचीत हुई थी, उसमें लग रहा था कि दोनों की पार्टियों के बीच में संबंध सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नई मांग ने जो पुरानी कह सकते मांग है, वापस से इस मांग को उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि उन्हें डीसीएम की पोस्ट चाहिए। तो साथ हो सकता है बात बनने की बजाय बात बिगड़ जाए। कभी हाँ न कभी ना का सिलसिला लगातार जारी है शिवसेना और बीजेपी के बीच। खासतौर पर शिवसेना की तरफ से कभी हाँ की जाती है, कभी ना की जाती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कल पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण में। ऐसा लग रहा था कि रुख नरम पड़ गया है। लेकिन अभी अभिषेक हमें ताजा जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से ऐसी खबर उन्हें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि शिवसेना ने डिप्टी सीएम की मांग दोहरा दी है और कहा है कि डिप्टी सीएम का पद उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को दिया जाए। अभिषेक, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस की मैराथन बैठक अब से कुछ ही पलों बाद शुरू हो जाएगी।